कि कोई नहीं पार पा सकता। अब ये तत्व रूप से कैसे हो सकता है? वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, एक कदम भी वृंदावन से बाहर नहीं जाते। तो वासुदेवा सर्वमिति, कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान न हो, तो कैसे बैठेगा? दोनों बातें बैठेंगी कैसे जब वृंदावन से एक कदम बाहर जाते नहीं और सर्वत्र कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान ना हो। तो यहां दो बातें हैं, एक है तत्व, तत्व रूप से भगवान सर्वत्र हैं, लेकिन राधा किशोरी की गलवहियां डाले हुए जो लाल प्रिया है वो वृंदावन से बाहर नहीं। इनकी महिमा जानना अगम है, निर्गुण महिमा जानना सुगम है। कह रहे निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होई। इतना भ्रम हो जाता है, तत्व रूप से नहीं। तत्व रूप में भ्रम का प्रवेश नहीं होता, तत्व ज्ञानी को भ्रम नहीं होता, लेकिन अवतार चरित्र लीला सगुण रूप में बड़ा भारी भ्रम हो जाता है। कैसे? जैसे स्वयं जितनी भी बुद्धि सृष्टि में है तो सबकी बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं मां भगवती। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वही देवी जो सबकी बुद्धि के आधार है। जब राम जी को देखा कि हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी, सीता मृग नयनी, हे खग मृग, हे पशु पक्षियों, हे वृक्ष लताओं, तुमने कहीं प्राण प्रिय जानकी को देखा? भगवान के अश्रु चल रहे हैं, भगवान विनय से पूछ रहे हैं। सबकी बुद्धि की आधार रूपा माता सती को भ्रम हो गया। जब भगवान शिव ने जय सच्चिदानंद परम धाम कह के भगवान राम को प्रणाम किया तो सती जी को भ्रम हुआ कि अगर सच्चिदानंद तत्व हैं तो सर्वज्ञ होना चाहिए। सर्वज्ञ होकर के फिर ये खग मृग पशु पंछी लता वृक्षों से कैसे पूछ रहे हैं कि तुमने मृगनयनी सीता को देखा है क्या? ये विरह में कैसे रो रहे हैं? अगर ये सच्चिदानंद नहीं है तो सच्चिदानंद भगवान शिव जय सच्चिदानंद कह के प्रणाम क्यों किया? भ्रम हो गया, भ्रम हो गया। बड़ा भ्रम से लीला का विस्तार हुआ। काकभूषुंड जी ने देखा कि भगवान कवल पा रहे हैं, किनका गिरा तो उठा करके मुख में लिया। तो उठाने के लिए जब दौड़े तो भगवान भयभीत होकर भागे। काकभूषुंड जी ने कहा मैं तो दास हूं प्रभु का। क्या सर्वज्ञ है? क्या इनको पता नहीं कि मैं दास हूं? दास को देखकर भयभीत होकर क्यों भागे? क्या ये वही भगवान है जिनकी मैं आराधना करता हूं? तो लौट करके तिरछी चितवन से देखा और हंस दिया। जे हंसे तो काकभूषुंड जी भगवान के मुख से उदर में गए। उदर में देखा वही अखंड ब्रह्मांड अनंत लीलाएं, और वहां भी वही लीला चल रही। बड़े विचलित हुए, तब मुख से बाहर आए भगवान की ये की तो भगवान ही। फिर भगवान भगे। बड़े बड़े मुनियों के मन में इस बात से भ्रम हो जाता है जब भगवान साकार रूप लेकर लीला करते। तभी कह रहे निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होए। जब भगवान महाभारत का युद्ध कराकर वापस लौट रहे हैं तो उतंक ऋषि के आश्रम में विश्राम करने के लिए गए। तो उतंक ऋषि ने भगवान से कहा कि हे कृष्ण, तुम्हारे रहते हुए कौरवों के वंश का विनाश हो गया। अगर तुम चाहते तो वो बच जाते, तुमने चाह नहीं की, इसलिए तुमने अपराध किया और मैं तुम्हें दंड दूंगा और मैं शाप देता हूं। और जे हाथ में जल लिया तो भगवान ने कहा ऋषि तुम किसको शाप दे रहे हो जानते हो? देख मेरी तरफ। वो विराट रूप जो भगवान ने दिखाया, कांप गए। जलवल तो अनंत अन्य गिरा, भगवान के चरणों में लौटे। उन्होंने कहा क्यों अपनी तपस्या को नष्ट करना चाहता है? देख कहीं तेरा श्राप मुझे स्पर्श कर सकता है।
तो मुनि मन भ्रम हो गया ना, भगवान की सुगम लीला को देख करके इनके मन में भ्रम हो गया कि ये तो, और साप देने को तैयार हो गए, और साप दे भी दिया देवर्षि नारद जी ने। जब ब्याह उनका नहीं होने दिया और जिस राजकुमारी से ब्याह होना था स्वयं भगवान वर्ण करके ले, तो उन्होंने साप दे दिया। भ्रम हो गया ना। बड़े बड़े मुनियों के भी भ्रम को अंदर विस्तार कर दे, ऐसी भगवान की अवतार लीला होती। तो यहां कह रहे कि परमात्मा की संपूर्ण विभूतियों और सामर्थ्य को कोई जान नहीं सकता, परंतु तत्व से उन्हें सब कोई जान सकता है। तत्व से सब कोई जान सकता है, लीला चरित्रों से नहीं। बड़े बड़े मुनियों के मन में भी भ्रम हो जाता है। इसको तो तत्व ज्ञानी तत्व से संपूर्णतया भगवान को जान सकता है। परमात्मा को तत्व से जानने पर, तत्व से समझ लेने पर कोई बाकी नहीं रहता, पर वो पूरा जान लिया है ऐसा नहीं कहा जा सकता। जैसे प्यास लगी है तो छक के जल पिया तो अब हो गया कि हमने जल पी लिया, हम छक गए, तो क्या पूरी सृष्टि का जल पी लिया? क्या तुमने उतना ही जल पिया जितनी तुम्हारी प्यास थी। तो तुम्हारी बुद्धि में जितनी जिज्ञासा थी उतना ही परमात्मा को जाना, संपूर्ण परमात्मा को नहीं। अतः भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो मैं उपदेश कर रहा हूं यदि से तुम सुनोगे तो तुम उस बात को जान जाओगे जिसके बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता। और मैं स्वयं तुम्हें उपदेश कर रहा हूं। संसार भगवान से पैदा होता है, भगवान में ही स्थित रहता है, भगवान में ही लीन हो जाता है। सबके महाकारण भगवान हैं और वो ज्ञान दे रहे हैं। तो भगवान के सिवाय कोई ऐसा ज्ञान अगर ऋषि मुनि भी देता है तो हम श्रद्धा से सुनते हैं, पर वो अनुभव करके बोल रहे हैं, और यहां तो स्वयं भगवान बोल रहे हैं। अब इस बात पर हमें विश्वास करना है जो भगवान बोल रहे हैं। भगवान पहले कह रहे हैं कि जो मैं ज्ञान देने जा रहा हूं या जो मेरी शरणागति है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्माम वेति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, और प्रयत्न करते हुए उनमें हजारों में कोई एक सिद्ध होता है, और उन सिद्धों में कोई एक बिरला ही मुझे तत्व से जान पाता है। उस तत्व का ज्ञान मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। भगवत प्राप्ति बड़ी दुर्लभ है। कौन भगवत प्राप्ति चाहता है? रुपया, पैसा, भोग, सामग्री, इसी में मगन और मृत्यु आती है। मनुष्य जीवन जो दिव्य मिला था वो खत्म, कुछ नहीं रह गया। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। हजारों मनुष्यों में कोई एक सत्संग सुनता होगा। सुनने वालों में कितने पकड़ते हैं? पकड़ने वालों में चलते कितने हैं? और चलने वालों में कितने लड़खड़ा के गिर जाते हो, कितने आगे चलते हैं? और उन चलने वालों में सिद्ध कितने होते हैं? और सिद्धों में कोई एक होता है जो तत्व का ज्ञानी होता है। हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्मात्मा होता है, हजारों धर्मात्माओं में कोई एक वैराग्यवान होता है, हजारों वैराग्यवानों में कोई एक ज्ञानी होता है, हजारों ज्ञानियों में कोई एक तत्व ज्ञानी होता है, हजारों तत्व ज्ञानियों में कोई एक जीवन मुक्त होता है।